नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक। इस वीडियो में हम जानेंगे इस श्लोक के अद्भुत अर्थ और इसके शिक्षाप्रद संदेश के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब इस महत्वपूर्ण अध्याय और श्लोक की गहराई में उतरते हैं। यथा प्रजा सृजाम्यहम्, जैसे मैं प्रजा को सृजता हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि वह कैसे प्रजाओं का सृजन करते हैं। यह श्लोक कर्म और सृष्टि के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर यह भी संकेत दिया गया है कि सच्चे कर्मों से ही सही दिशा में प्रजा का निर्माण होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने कार्यों का फल हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को इस दृष्टिकोण से करेंगे तब हम सच्चे मायने में समाज के लिए उपयोगी बनेंगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत मेहनती था जबकि श्यामू आलसी और बेपरवाह। गांव में एक बार बड़ा सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी और लोग परेशान हो गए। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो कम से कम अपनी फसल को बचा सकूंगा। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने खेत में पानी पहुंचाने के लिए तालाब खोदने लगा। इस बीच श्यामू ने कहा, क्या फायदा मेहनत करने का, सब कुछ तो सूख गया है। लेकिन रामू ने उत्तर दिया, श्यामू, जैसे भगवान प्रजा को सृजता है वैसे ही हमें भी अपनी मेहनत से अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर श्यामू थोड़ी देर के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। रामू ने कहा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। श्यामू ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। दोनों ने मिलकर खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने तालाब खोद लिया और पानी खेतों तक पहुंचाने में सफल हो गए। कुछ महीनों बाद गांव में एक बार फिर हरियाली छा गई। लोग खुश हो गए और रामू और श्यामू की मेहनत की तारीफ करने लगे। श्यामू ने कहा, मैंने सीखा कि मेहनत का फल मीठा होता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहेंगे।